हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीविद की वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी एग्जाम हुआ है। तो अभी आईबीपीएस एफओ का जो एग्जाम हुआ है उसका मेंस एग्जाम अभी हुआ है, कंडक्ट हुआ है आज ही के दिन। तो यानी कि आज जिसका भी एग्जाम हुआ है तो वो देख सकता है कि आज का कैसे उसका लेवल रहा है। तो जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं उसके बारे में तो उसको तो पता ही होगा, बट फिर भी हम आज यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस करने नहीं आए हैं। सॉरी, एग्जाम का एनालिसिस नहीं करने आए हैं। एग्जाम का एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो एग्जाम का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम जो पढ़ाते हैं एक्चुअली क्या है ना, जो अपना पेड कोर्स चलाते हैं वे लोग एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। और एग्जाम का एनालिसिस इस वजह से करते हैं ताकि उनका क्या हो सके, पेड प्रमोशन हो सके। यानी कि वे अपने आप को ये बताते हैं कि मेरे यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं, मेरे यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं, और वे कहीं से कटिंग लगाते भी है। और अपनी कुछ यूट्यूबर हैं जो सही तरीके से ऑथेंटिक डाटा देते हैं, कुछ ऐसे ही हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाह रहा यहाँ पर। तो बस मैं ये कि यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं कि एग्जाम एनालिसिस क्या रहा। आप यूट्यूब पर जाएंगे और एग्जाम एनालिसिस की बात करेंगे, एग्रीकल्चर या फील्ड ऑफिसर या एफ लिखेंगे तो मेंस एग्जाम का एनालिसिस बहुत सारी यूट्यूबर दे रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि वे सही देख सकते हैं कि हो सकता है कि वे सही एनालिसिस दे पाए। बट आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है, बहुत सारे स्टूडेंट का एक मानना था कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए। तो कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ जानने से पहले मेरा वही है कि मैं एक यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर चलता हूँ, मैं किसी के कहने पे की बात नहीं करता हूँ। ऑथेंटिक क्या है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा नोटिफिकेशन क्या रहा। कि नोटिफिकेशन इसलिए देखना पड़ता है कैंडिडेट की, उसमें हमें पता लग जाता है कि किसके बारे में हमें कितनी वैकेंसी निकली है और क्या कट ऑफ रहा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में टोटल वैकेंसी कितनी थी। आप लोग सब जानते हैं, वैकेंसी पर यहाँ पर चलते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जा सकते हैं कि वैकेंसी कितनी थी। 500 वैकेंसी थी, लगभग 500 वैकेंसी उसमें थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 516 वैकेंसी है। 516 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है। और ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात है, ये 23-24 की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये चेंज हुआ है, नोटिफिकेशन है। ठीक है। जो पहले थी 500 थी, अब जो 516 हो गई है लगभग। टोटल वैकेंसी 516 है। तो इसमें कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसी के बारे में भी डिस्कस नहीं किया है। यानी वैकेंसी के बारे में कौन कौन से बैंक है उसके बारे में मैं देख लेता हूँ। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की अगर बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा एक वैकेंसी, 2, 3 बैंक, 4, 5 और 6 बैंक अभी ऐसे हैं। 6 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एनआर लिखा है। एनआर का मतलब होता है कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है या नॉट एनआर का मतलब होता है कि यहाँ पर नोट रोल है। यानी कि अभी वैकेंसी के बारे में ना तो हम हाँ कहेंगे और ना ही ना कहेंगे। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसी वजह से एनआर लिख देते हैं लोग। ठीक है। जब कंफर्म होती है तो उसको एनआर को यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद वैकेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर 500 वैकेंसी पे यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है। ये 500 वैकेंसी इसकी है, बट वैकेंसी इंक्रीज होगी। इसका ये भी पक्की बात है कि वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। 516 है तो 500 से 800 वैकेंसी लगभग होगी। ठीक है। बट जो प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जो बच्चे प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में देने के लिए जा रहे हैं, मेंस दे के आए हैं, उनके लिए इसका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। उनके लिए इसका बेनिफिट होगा। बट जो प्री में क्वालिफाई हो गए हैं उनका तो कुछ रहा ही नहीं, वो तो खत्म हो गए कैंडिडेट, यानी कि उसका कोई रोल नहीं रहा आईबीपीएस एफओ में। अब जो एएफओ जो मेंस एग्जाम के लिए आए हैं, तो मेंस एग्जाम देने के बाद उनके लिए अभी 516 सीट यहाँ पर दिखाई गई है अभी तो। बट ये वैकेंसी ये हो सकता है कि इंक्रीज हो, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट अभी तो इतनी ही है, 516 कैंडिडेट के लिए है। इसका फायदा सर, वैकेंसी इंक्रीज होगी उसका किसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल जो इंटरव्यू में जाएगा, मेंस में नहीं मिलेगा। जो मेंस एग्जाम है इसका रिजल्ट आएगा, इसमें भी इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है। लेकिन इसका जो इंटरव्यू में जाएगा कैंडिडेट, जो मेंस को क्वालिफाई करेगा, उसका इसमें बेनिफिट उसको मिलेगा। हो सकता है 516 कैंडिडेट के हिसाब से उसको क्या किया जाए, क्वालिफाई किया जाए। 516 के हिसाब से उसको क्या किया जा सकता है, क्वालिफाई किया जा सकता है मेंस के लिए। लेकिन हो सकता है कि आगे हम बात करें कि हो सकता है कि
इस मेंस से पहले अगर किसी बैंक ने अपने आप को इनरोल कर दिया, यानी बता दिया कि मेरे पास इतनी वैकेंसी है, तो उसको ऐड कर दीजिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की इतनी वैकेंसी ऐड कर दीजिए, हो सकता है उसका फायदा उसको मिल जाए। बट इंटरव्यू में जो कैंडिडेट जाएगा, जो मेंस को क्वालिफाई करेगा, उसको इसका फायदा बेनिफिट मिलने वाला है। एक बात तो ये है ना। दूसरी बात क्या करें कि, तो ये मैंने डिस्कस किया है, आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो चीजें। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार जो अलॉटमेंट हुआ है, फाइनल अलॉटमेंट की बात करें तो मैं फाइनल अलॉटमेंट में आपको बताना चाहूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स की। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर को देखते हैं। तो एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर रहा है, इसका रहा 55 रहा है, 55.67 रहा है एससी के लिए, एसटी के लिए रहा 50, ओबीसी के लिए रहा 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए रहा कितना 61। तो ये सारा का सारा कैटेगरी कट ऑफ रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको कितना कट ऑफ गया है। ये 100 में से है, कितने में से है, 100 में से है, 100 में से है ये कट ऑफ, यानी कि 55% लगभग कट ऑफ रहा है। ठीक है, 55% कट ऑफ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है कि कट ऑफ कम चले जाएगा। पिछली बार भी वैकेंसी इतनी थी, अब की बार भी वैकेंसी इतनी हो सकती है। हो सकता है अब की बार वैकेंसी कम हो पिछले के मुकाबले, लेकिन अगर हम अभी तक नोटिफाई की बात करें तो नोटिफिकेशन में अभी वैकेंसी को इंक्रीज नहीं किया गया है, ज्यादा 516 वैकेंसी को रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसी यहाँ पर कट ऑफ निकाली गई है। बात करें मेंस के लिए कितनी का था कट ऑफ, 27 का था, 27.27 जिन्होंने दिया है पिछली बार वो जान सकते हैं। 27 पर रहा, कितने में से 60 क्वेश्चन में से 60 मार्क्स में से आपका 27 पर कट ऑफ रखा गया था, ध्यान रखिए। तो 30 यानी 50% अगर आपका अब की बार जो एग्जाम हुआ है उसका जो लेवल रहा है मॉडरेट रहा है। इजी तो हम कह नहीं सकते, इजी नहीं कह सकते हैं, हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट रहा है। तो इसी हर साल मॉडरेट रहता है, ये कोई नई बात नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, हर साल ऐसे ही रहता है उसका एग्जाम का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका कि अब की बार भी कट ऑफ इतना ही रहे, हो सकता है कि कट ऑफ 30 प्लस चली जाए, 30 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 30 प्लस से कम नहीं जा सकती है। ठीक है, 30 प्लस से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, कैंडिडेट पढ़ रहे हैं आजकल, बहुत सारे साउथ के कैंडिडेट हैं, या फिर उसके बारे में मैं स्पेसिफिक नहीं कहना चाहूंगा। सभी तरह के जो कैंडिडेट जो मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, वो किसी भी रीजन से हो या किसी भी स्टेट से हो, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मेहनत कर रहे हैं, तो जब मेहनत कर रहे हैं तो कैंडिडेट, सिंपल सी बात है कि आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपका कट ऑफ बढ़ेगा। तो आपका जो 30 प्लस है, 30 प्लस की बात करें तो 30 से 35 का कट ऑफ जाने वाला है, आपके ध्यान रखना, 30 से 35 कट ऑफ जाएगा, 30 से 35% मार्क्स। अगर किसी का 40 प्लस है, 45 के करीब आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। सेफ तभी समझ सकता है जब कट ऑफ जाएगी 30 और 35 के बीच में। ठीक है, तभी कट ऑफ को वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बट वो भी अभी फिलहाल इसी में ही है कि हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए, बट 30 और 35 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। बाकी अगर थोड़ा सा हम वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सेपरेट हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ रहा है पिछले साल का। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का 55 रहा है। तो ये हर साल इतने रहता है, 55 के करीब ही रहता है, 55 से 60 के बीच में रहता है, ये 100 में से है। आपके जो 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन जो आपके आए हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपका 80 मार्क्स में। जब 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, तो तभी ये जाके 100 बनता है। 80-20 वाला फंडा रही है, लोग अपनाते हैं 80-20 रेशियो। 80-20 रेशियो क्या कहता है कि आपका जो रिटर्न है वो 80 मार्क्स का कर देते हैं हम, और जो आपका इंटरव्यू है 100 मार्क्स का, उसको हम 20 में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को 12 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकता है, उसको 60 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपना आपका जो स्कोर आया है, आपका जो स्कोर है, यानी कि आपका जो स्कोर है 60 में से आएगा, 60 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 80 का बना देंगे, और 80 का बनाने के बाद क्या होगा, इसमें आपको 20 का जोड़ दिया जाएगा, तब जाकर ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका पिछले साल का। ठीक है, 27 पे कट ऑफ गया था पिछले साल की बात करूं, और एग्जाम ज्यादा इस अब की बार मॉडरेट पेपर रहा। मॉडरेट इसलिए कहूंगा क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा इजी था, बट अब की बार मॉडरेट एग्जाम रहा है, तो इसलिए 27 से आप 10, अगर आप 37 की बात करें तो हो सकता है कि 37, 35 और 40 के बीच में आपका कट ऑफ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 30 अगर इन वैकेंसी को इंक्रीज नहीं किया जाएगा, वैकेंसी को अगर बढ़ाया नहीं जाएगा, तो आपका कट ऑफ 35 से 40 तक के बीच में जाएगा, क्योंकि 516 कैंडिडेट कुछ नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, वो भी कैटेगरी के हिसाब से।
एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी बहुत सालों से करते हैं लोग, पूरे साल मेहनत करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। तो कट ऑफ की अगर बात करें, अगर 516 वैकेंसी रहती है तो 35 से 40 के बीच में कट ऑफ आपका रहेगा। अगर वैकेंसी इंक्रीज कर दी जाती है और इंक्रीज करने के बाद तो फिर ये कट ऑफ कम हो सकता है, 30 हो सकता है, 30 से 35 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है 5 कम या 5 ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। पिछले साल का मैं आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि पिछले साल क्या रहा। मेरे एक फ्रेंड्स ने दिया था, तो उसने क्रैक किया है, 3-4 बार उसने क्रैक किया है एग्जाम को। तो ऐसे नहीं है, तो मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा, उसको स्कोर कार्ड को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, तो ताकि आपको एक अंदाजा लगा सके। क्योंकि ये आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट है, ये मेंस का रिजल्ट है। मेंस में क्वालिफाई हुए थे वे, उनका नाम ये इस मैंने थोड़ा हाइड किया है, उसके भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंसली के लोगों को थोड़ा सा वो रहता है। बट इस कैंडिडेट ने, जो हमारा दोस्त है, ये 3 बार दे चुका है अच्छी तरह, इसको इंटरव्यू के भी एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि मैं आगे इसका लिए एक सेशन लाऊं इंटरव्यू के लिए। तो इसने लगभग 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो हो सकता है कि इसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या पहन के जाना है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू तो हमने भी दिया है, बट जो IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है वो काफी साल पहले दिया था। अब तो ये जो आपके करंटली है क्या की क्वेश्चन आते हैं उससे आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस वजह से मैं आपको एक इंटरव्यू सेशन भी आप लोगों के लिए उसके उनके बीच में लाऊंगा, ताकि आपको पता लग सके, थोड़ा सा आइडिया आपके लिए आपको बेनिफिट हो सके जो मेंस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। तो ये मेंस एग्जाम का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, ये रहा। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर मेन एग्जाम, शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन एग्जाम के लिए, ठीक है, इन्होंने मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। फिर इनका ये रिजल्ट है, परफॉर्मेंस ऑनलाइन बेस्ड ऑन द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये इनका फाइनल रिजल्ट है। ये इनका फाइनल रिजल्ट है, इनका जो मेंस एग्जाम था, मेंस एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू दोनों के मिलाने के बाद ये मार्क्स इनके पास है। ये देख सकते हैं आप, 54 मार्क्स है, ये रहा 54 मार्क्स, ठीक है, जबकि इनका कट ऑफ 61 के करीब गया था, तो 54 मार्क्स इनका रहा है, ठीक है, 100 में से रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग सब जान सकते हैं कि देखो कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक सही तरीके से, एक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ये इंटरव्यू के लिए था, जब मेंस एग्जाम का क्वालिफाई रिजल्ट आया, ये इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो उनका ये रिजल्ट है। तो हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगा, मुझे नहीं लगता, कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। अगर 516 वैकेंसी है, कैंडिडेट ध्यान से सुनना, 516 अगर वैकेंसी में बुलाता है तो आपका कट ऑफ बढ़ेगा। अगर 516 में वैकेंसी को इंक्रीज करके आपको बुलाता है तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है, 35, 30, 35 हो सकता है। तो ये रहा आपका कट ऑफ एनालिसिस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2023-24 के लिए जो मेंस एग्जाम आज कैंडिडेट दे के आए उनके लिए मैंने ये कट ऑफ का थोड़ा सा आपको लोगों के लिए निकाला है। तो अगर आपको हमारी चीजें समझ में आती है, कंटेंट हमारा कंटेंट अच्छा आपको अच्छा लगता है, हमारी ऑथेंटिक चीजें आपको समझ में आती है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, यदि किसी को कोई डाउट है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।